हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा सेट सी के लिए आपको विषय विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके जाना अपने पेपर के लिए। तो चलिए आज के इस पेपर को शुरू करते हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो हम इस पेपर में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, यह रहा पूरा का पूरा पेपर है। 2023 का पेपर है। आपको ज़्यादा पेपर के भरोसे मत रहना है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए, यहाँ पर देखिए जो आपको सही विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सही विकल्प है आपका कि CaO प्लस H2O क्रिया करने पर CaOH बनता है। ऊष्मा उपर्युक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो यह हो जाएगी उपर्युक्त दोनों, संयोजन अभिक्रिया भी हो और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पतले तारों में धातुओं खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तो इसको भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तन्यता। इसके बाद है तीसरा कि मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद है आपका चौथा कि निम्न रोगों में से कौन सा मैथ्यून के द्वारा फैलने वाला जैव जनित रोग है? तो कौन सा है? हेपेटाइटिस। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो कि किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो केवल कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इसके बाद है आपका छठवां कि निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला लेंस कौन सा है और विद्युत धारा का मात्रक कौन है? तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचवें का आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। इसके बाद हो जाएगा छठवें को हो जाएगा अवतल लेंस। और इसके बाद आपका सातवें का आंसर जो कि है अमीटर विद्युत धारा का मात्रक। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आठवां की लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो क्या होता है? इसका आंसर भी हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेना है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आ चुके हैं आपके खाली स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देता है। तो क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है नीला। इसके बाद है आपका दूसरा कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक है विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि है खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कौन सी? अनैच्छिक क्रियाएं। और इसके बाद है चौथा कि मनुष्य में वृषण खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो कौन में? वृषण कोश में पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। और इसके बाद है आपका सातवें में पूछा गया कि श्वेत प्रकाश का रंग विभक्त होता है 7 रंगों में। तो इसके बाद है आपका व्यक्त होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, मैं आपको हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए केवल बता रहा हूँ। इसके बाद हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपको सही जोड़ियां दी गई। तो इनको सही जोड़ियों को आपको लिख लेना है। यार पूरी की पूरी सही जोड़ियां यहाँ पर पढ़ ली। इनके आंसर हम आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे। यह रहा स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 विलयनों को मिलाने से एक अविलेय पदार्थ बनता है। और इसके बाद है बनता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कौन से? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद है आपका दूसरा कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, गोल्ड। इसके बाद है आपका तीसरा कि एक पादक हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि बढ़ाता है वो है ऑक्सीजन। इसके बाद आपका चौथा कि मनुष्य के अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पांचवा कि लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और उसकी फोकस दूरी f है। तो उसमें संबंध क्या है? तो r बराबर f। इस तरीके से आपको इनको देखते जाना है। इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां की
अपघटन एवं वियोजन से आप क्या समझते हैं। इसका अथवा दिया गया है आपके लिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके बाद है आपका छठवां की संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण के प्रमुख 2 उपयोग बताइए। तो इसका आंसर भी हम सभी का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर है धातुओं के 2 भौतिक गुण बताइए। और अथवा है 7वां है आपका कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसके बाद आपको दिया गया 8वां इस आत्मिक का अथवा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को मानते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि ऋतुस्राव और रजोधर्म क्या है। अथवा दिया गया है कि डीएनए की प्रकृति बनाना जनन को के लिए आवश्यक क्यों है। इसके बाद है आपका 9वां की अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। अथवा दिया गया है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो आपको इन सभी के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां की एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए। और अथवा दिया गया कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से को परिभाषित कीजिए। और अथवा में आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। इसका है 12वां तो विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों का प्रतीक बनाइए। और विद्युत विभव किसे कहते हैं इसका मात्रक बताइए। यह रहा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्यूज तार क्या होता है, इसका उपयोग बताइए। और अथवा दिया गया गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है आपका यहाँ पर देखिए परिनालिका किसे कहते हैं। अथवा दिया गया कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं बताइए। और इसके बाद है उदाहरण बताइए। और अथवा में पूछा गया कि खाद्य जाल आहार जाल किसे कहते हैं, इसको बताइए। और इसके बाद है आपका कि सामान्यवायी एवं सामान्यवायता से क्या समझते हैं। अथवा दिया गया है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कुछ समीकरण पूछे गए हैं क्रियाओं वाले, तो उनको आपको बताना है। तो निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनके रासायनिक समीकरण भी हम आपको बताएंगे। इसके अथवा दिया गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। और इन अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। और 8वां है आपका कि निम्न हार्मोन्स में से कोई एक कार्य प्रत्येक का एक कार्य लिखिए, जिसमें आपको दिया गया है कि थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन के बताइए। और इसके बाद आपको अथवा दिया है कि प्रतिवर्ती क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। अथवा दिया गया कि मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो यह बताएंगे आपके लिए लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम एवं सूत्र बताइए। और अथवा दिया गया कि पीतल तांबे के बर्तनों को खट्टे दही या खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखने चाहिए। अथवा दूसरा दिया गया है इसका बी नंबर का कि प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण सहित लिखिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है आपका 21वां की साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको बताइए। अथवा दिया गया आपके लिए कि सल्फर के 8 अणुओं के से बनने वाले सल्फर अणु इलेक्ट्रॉन संरचना बनाइए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र। और अथवा में दिया गया उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।